हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ सुखदोई गुरुकुल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को यूपीबीटी पॉलिटेक्निक के जो बहुत ही अहम उसका एक सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेकेंड सेमेस्टर के पर आपका कुछ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं उस पर कि उसमें आपको 50 में जो आपके पेपर का मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, उसमें से पर सब्जेक्ट पर कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और उसमें से किस टॉपिक पर आपको ज्यादा जोर देना है और किस पर अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप स्किप करना चाहें तो उसमें हम उन बातों पर कुछ डिस्कस करेंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने पेपर में जो स्कोर कर सकें। क्योंकि आप देख ही रहे हैं इस समय कोविड का जो समय चल रहा है तो उसके तहत अब आप लोग अपने घर पे हमारे चैनल के तहत सारे सब्जेक्ट के बारे में आप मतलब सारा इंफॉर्मेशन जानकारी और बहुत ही अच्छे टीचरों के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपको वो वीडियोस अच्छे लगे तो जरूर उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं जिससे कि वो भी इस एक अच्छी मुहिम के तहत जो कि हमारी ग्रुप की जो सोच है कि हम शिक्षा को इस तरह से इस कदर लोगों में बांटें ताकि सब लोग एक ही चैनल के तहत एक ही छत के नीचे हम सब सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं वेस्ट हम करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं सब्जेक्ट का। यस, तो सिलेबस क्या है हमारा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है उसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें सबसे पहला है इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, इसे हम समाकलन गणित भाग 1 कहेंगे। इसमें मिनिमम मार्क्स आपको 14 का आएगा भैया, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस 2 यानी कि समाकलन भाग गणित भाग 2। ये भी आपको मिनिमम 14 मार्क्स के लिए है, कम से कम 14 मार्क्स, उससे अधिक के लिए भी पूछा जाता है कभी-कभी ये। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये द्विआयामी ज्योमेट्री है जो कि 12 मार्क्स के लिए आती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D है ये, ठीक है बेटा। तो इसकी आपको 10 मार्क्स के लिए आती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपको पूरे 50 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप देखेंगे 14 14 28 हो गए, ये 12 और ये 22, तो 28 और 22 आपको पूरे 50 मार्क्स यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। तो ये एक ही आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो मार्क्स हैं आपके यहाँ पर 14 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आपको कैलकुलस एकदम आप 28 मार्क का केवल आपका इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल में क्या है, दैट इज एक्चुअली समाकलन है। समाकलन में हम दो तरह का समाकलन पढ़ेंगे बेटा। समाकलन में यानी कि इंटीग्रेशन में हम दो इंटीग्रेशन केवल पढ़ने वाले हैं। इसमें से पहला इंटीग्रेशन है दैट इज कॉल्ड इंडेफिनाइट, अनिश्चित समाकलन। और यहां पर है डेफिनाइट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन। इस तरह से आपको दो तरह का समाकलन इसमें केवल पढ़ना होता है। तो इनडेफिनाइट यहां पर आप देखेंगे और डेफिनाइट आप यहां देखने वाले हैं। अच्छा, इनडेफिनाइट में इसी का आगे चलकर हम एप्लीकेशन यानी इसका उपयोग क्या है। हम जैसे कोई भी चीज अगर सीख रहे हैं या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या हम रियल लाइफ में, जैसे बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं मैथ्स का, क्या कहते हैं कि अरे मैथ में क्या पढ़ना, गामा बीटा थीटा बीटा, क्या मतलब है इन सब का रियल लाइफ में। आप मुझे बताइए अभी तो अगर आप इस तरह से कोई अगर आपको कहता है तो अब अगली बार से आप उसे उत्तर दीजिए कि जो मेरा टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ उसका उपयोग क्या है मेरे जिंदगी में। सो आप उसके बाद डेफिनेट से उसका क्या देखेंगे, उसका उपयोग देखेंगे, यूज क्या है उसका, वो हम वहां देखेंगे। वो एरिया, वॉल्यूम तथा सरफेस एरिया ज्ञात करने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम चलेंगे तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि हमें सर्कल मिलेगा। यानी कि इसे मैं एक बार रब कर देता हूं।
ये आपको इतना ही इंटीग्रेशन में पढ़ना है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक है 2019 में जिसने सभी को थोड़ा सा अमेज कर दिया था। इंटीग्रल, इसे न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। उन्होंने सीधा सीधा 10 मार्क का एक ही पूरे क्वेश्चन में, केवल क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूरा पूरा 10 मार्क का पूछ लिया था इस टॉपिक से, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसे भी आप हल्के में लेकर नहीं चल सकते हैं। मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा आपके पेपर में, कंफर्म है। ठीक है बेटा। सो आगे हम अब चलेंगे थर्ड, आपका जो ये हो गया, ये हो गया। अब आपका थर्ड चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको सर्कल पढ़ना है बेटा, ठीक है। सर्कल पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर, और यहाँ पे आप लाइन और प्लेन के बारे में, यानी कि रेखा तथा समतल, ये कुल मिला के आपको 22 मार्क के अराउंड में पड़ जाएगा आपको, ठीक है। बट मैंने बहुत से पेपर में आप भी देखेंगे इन दो चैप्टरों का ज्यादा प्रभाव रहता है एज कंपेयर इन दोनों चैप्टरों का। तो आप इतना मान के चलिए कि आपको समाकलन भाग 1, समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन पार्ट 1 पार्ट 2, इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। अगर आप ये दो भी कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए कि 50 आउट ऑफ 35 तो कहीं नहीं गए आपके, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब देखेंगे कि अब आगे क्या है। देखिए, जो हमारा जो पहला चैप्टर है आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट 1, समाकलन गणित भाग 1 है। इसमें हम मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो समाकलन क्या है और समाकलन को कि कौन कौन सी विधि है उसे हल करेंगे। तो उसमें एक आता है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि आती है, इसे हम प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। इसे रैशनल फंक्शन का है, इसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है पार्शियल फंक्शन, ये आपको M2 और M3 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके थ्रू आप लैप्लास भी फाइंड करेंगे। अब ये लैप्लास क्या है हम आगे चलकर M3 में देखने वाले हैं, अभी फिलहाल मत ध्यान दीजिएगा। लैप्लास में आपके डिप्लोमा में बहुत ही 10 मार्क का मिनिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से लैप्लास में आता है, आपके M3 में भी बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बाय पार्ट्स सबसे बेस्ट मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की, ठीक है। इसमें हमें एक फंक्शन देखना होता है LIATE, L फॉर लॉग, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नो, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो इससे भी हम आगे चल के देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये है कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं। तो इस तरह से आपको इस पूरे चैप्टर में ये 4 से 5 बातें आपको देखनी है, ठीक है बेटा। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड, तो आप देख पा रहे हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या है। समाकलन में आप जैसे आकृति देख पा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे मैं आपको पूरी तरह से ब्रीफ करूंगा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। बट अभी फिलहाल के लिए एक क्या कहते हैं, एक समरी के लिए अगर आपको समझना हो समाकलन क्या है, तो समाकलन यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन है इज एंटी अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है यानी कि एंटी अपोजिट का मतलब क्या हुआ बेटा यहां पर, जैसे कि आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है साइन का, cos x ये होता है। अब अगर मैं दोनों तरफ समाकलन ले लूं तो चूंकि बाय द डेफिनेशन ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, बट हम बहुत से मैक्सिमम 100 में से 90 to 95% यही डेफिनेशन यूज करते हैं और इन दोनों को इस तरह से कट किया जाता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को। सो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये रहा आपका पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में कि समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos dx इज एक्चुअली sin x। सो ये आप क्या इसकी तरह से आप एक और देखिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहां देखिए, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है,
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। इफ आई, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूं फिर से, तो जैसे कि मैंने कहा बाय द डेफिनेशन ये दोनों कट हो जाएंगे एक दूसरे से क्योंकि एंटी अपोजिट होते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस दो को हम यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं बेटा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x dx। ये देखिए ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया फिर से। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में अगर आपको डेरिवेटिव अगर आ रहा है, अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यहां तक आई होप मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा चीजों को। ये रहा आपका, ये होता है समाकलन का चिन्ह। इसे हम इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। ये आपका फलन होता है बेटा, फलन दैट इज इंटीग्रैंड, इसे हम इंटीग्रैंड कहते हैं। और यही आपका ये जैसे हम डेरिवेटिव में कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही ये भी आपको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है इसका। मतलब कि x में यानी कि आप जब जिसका इंटीग्रेशन करना है उसके बारे में यह आपको dx पूरी जानकारी देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट में देखेंगे अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं ये एक बस एक इंट्रोडक्शन था कि इंटीग्रेशन है क्या एक्चुअली में। तो आप समझ पा रहे हैं अगर आपको डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पर, सो आप आसानी से इसके जो भी आप फॉर्मूले होंगे इंटीग्रेशन में आप आराम से आप याद कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं। देखिए हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही सीखना है। आराम हम अपना अगर लॉजिक सही पकड़ेंगे, लॉजिक से करेंगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लॉजिक याद रह जाएंगे, रट्टा वाले रह जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से सीखते रहिए और हमारे मां सुखदेवी गुरुकुल कोचिंग के संस्थान के में ऐसे ही हम YouTube पे वीडियो डालते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो, ताकि और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक्स और सब्सक्राइब ठोक के करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो ठीक है बेटा, बाय।